चलिए आज हम लोग 8वां क्लास का 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा लेसन पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। हिंदी में क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका 3 लेसन में है, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। वैसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे ना, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव है। देखिए सूक्ष्म जीव रहता कहाँ है? सूक्ष्म जीव का निवास स्थान, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान, ये रहता कहाँ है, इसका निवास कहाँ है ना सूक्ष्म जीव का। तो देखिए सूक्ष्म जीव ठंडी जगह में भी रह सकता है। सूक्ष्म जीव गर्म जगह में भी रह सकता है, ठीक। सूक्ष्म जीव दलदल में भी रह सकता है। दलदल समझते हैं? कीचड़ ना। सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी रह सकता है, ठीक। सूक्ष्म जीव पानी में भी रह सकता है ना। सूक्ष्म जीव मनुष्य या अन्य प्राणी के शरीर के अंदर और बाहर, ठीक। सूक्ष्म जीव इतनी जगह रहता है, ठंडा से ठंडा जगह हो, कितना भी बर्फीली जगह हो, वहां भी निवास करता है सूक्ष्म जीव। बहुत ज्यादा गर्मी वाला स्थान हो, जैसे रेगिस्तान ना, रेगिस्तान जो है बहुत ज्यादा गर्म जगह है, वहां भी रह सकता है। दलदल में भी निवास कर सकता है सूक्ष्म जीव। मिट्टी में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, मनुष्य में भी रह सकता है, या किसी भी जीव प्राणी के शरीर में रह सकता है। हमारे शरीर के अंदर भी है। देखिए शरीर के अंदर और शरीर के बाहर ना, शरीर के अंदर भी जीवाणु है और शरीर के बाहर भी जीवाणु है। हमारे जो अंग है ना, ऊपर भी यहाँ पे है सूक्ष्म जीव, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब आपको दिखाई पड़ेगा। और शरीर के अंदर भी है ना। शरीर के अंदर वैसे जीवाणु रहते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, हमें सहायता करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हानिकारक जीवाणु अगर एंट्री कर गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो शरीर के अंदर भी रहता है सूक्ष्म जीव, शरीर के बाहर भी रहता है, पानी में भी रहता है, मिट्टी में, दलदल में, गर्म से गर्म जगह और ठंडी से ठंडी जगह, इतने जगह माने। और एक जगह और वायु में भी रह सकता है, हवा में भी रहता है। जो हवा चल रहा है ना, हवा में भी सूक्ष्म जीव रहता है। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान समझ में आ गया? याद रहेगा सूक्ष्म जीव का निवास स्थान। चलिए अब देखिए सूक्ष्म जीव का संबंध देखते हैं। सूक्ष्म जीव का संबंध, हम और सूक्ष्म जीव, हम और सूक्ष्म जीव माने हमारा और सूक्ष्म जीव के साथ क्या संबंध है। हमारा कहने का मतलब केवल हमारा ही नहीं, सभी सजीव प्राणी का ना, सभी सजीव प्राणी का और सूक्ष्म जीव का क्या संबंध होता है। तो दो तरह का संबंध होता है।
कितने तरह का? 2 तरह का संबंध होता है। पहला होता है सूक्ष्म जीव मित्र का संबंध। पहला कैसा संबंध? मित्र का संबंध। और दूसरा है शत्रु का संबंध। ठीक, सूक्ष्म जीव के साथ 2 तरह का संबंध होते हैं। पहला मित्र का संबंध और दूसरा शत्रु का संबंध। प्रश्न आ जाएगा कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे, बताओ। ठीक, या आ सकता है सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु हैं कैसे, बताओ। तो ये देखिए समझना है मित्र कैसे हैं और शत्रु कैसे हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं और शत्रु कैसे हैं। तो देखिए पहले मित्र समझ लेते हैं, इसके बाद शत्रु समझेंगे। देखिए मित्र क्या है, क्या अगर हमें लाभ पहुंचाएगा, वैसा सूक्ष्म जीव जो हमें लाभ पहुंचाए ना, तो वो हमारे लिए मित्र है। जो हमें लाभ पहुंचाएगा, जो लाभदायक जीवाणु है, जो हमें लाभ पहुंचाएगा, वैसे जीवाणु सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र है। और जो हमें नुकसान देगा, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, वैसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु है, दुश्मन है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज में काम करता है, मित्र का काम क्या करता है। हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव है ना, शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव है ना, वो क्या करता है, जो भोजन हम लोग करते हैं वो पाचन का काम करता है। शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है ये पाचन का काम करता है। किसका काम करेगा? जो भी खाना खाएंगे उस खाने को वो पचाएगा सूक्ष्म जीव। अगर सूक्ष्म जीव लाभदायक सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेगा तो खाना आपका नहीं पच पाएगा। अब खाना नहीं पचेगा, शरीर वृद्धि नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा आपका शरीर, है ना। इसलिए पाचन होना जरूरी है। तो पाचन होने के लिए सूक्ष्म जीव होना भी जरूरी है। ठीक है, और क्या करता है, देखिए आप लोग घर में बहुत सारे चीज बनाते होंगे, बहुत सारे चीज में देखिए जैसे ब्रेड बनाते हैं, इडली बनाते हैं, इडली खाए हैं, बनाते हैं। जलेबी नहीं खाए हैं? चलिए होटल में ज्यादा बनता है, घर में भी लोग बनाता है इसको। ठीक है, और देखिए भटूरा सुने हैं? भटूरा है ना। खाने पीने वाला जो चीज है, ठीक है, खाने पीने वाला जो चीज है इसमें भी सूक्ष्म जीव का काम होता है ना। अब इसी सूक्ष्म जीव के कारण ये सब मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना, जो खाने में स्वाद होता है, स्वाद लगता है ना। कौन सा सूक्ष्म जीव होता है? तो ईस्ट नामक जीवाणु। कौन जीवाणु? ईस्ट नामक जीवाणु ये सब में उपस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जलेबी, इडली, ब्रेड या भटूरा कोई भी चीज बना रहे हैं ना, आटा मान लीजिए गूंथ लिए, ठीक, आटा को जब गूंथ लेंगे तो उसमें ईस्ट जीवाणु जो है वो स्वयं अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाता है। और 1 से 2 जीवाणु जहाँ उत्पन्न हुआ तो ये बहुत तेज गति में ये जनन करके बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। और जब बहुत ज्यादा संख्या में उत्पन्न होते हैं तो ये जो है ये इसको नाजुक बना देता है, फूल जाता है, फुलकार हो जाता है, जो फूल जाता है। और ये उत्पन्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें, देखिए आटा को जब गूंथेंगे ना तो कुछ देर जब रखिएगा तो देखिएगा कि वो फूल जाएगा होगा। हाँ सर। उसका आयतन बढ़ जाएगा। काहे बढ़ गया कि ईस्ट जीवाणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें छोड़ दिया और कार्बन डाइऑक्साइड के चलते उसका आकृति लगता है फैल गया। उसका आकृति क्या हो गया? फैल गया। जब इसको गर्म करते हैं या सेकते हैं, पकाते हैं ना, तो गर्म करते समय वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। गैस के रूप में जब बाहर निकल जाएगा तो देखते हैं छोटा छोटा छिद्र होता है। वो जब बाहर निकलता है ना तो वही छिद्र हो जाता है। ब्रेड देखिएगा, ब्रेड को आधा तोड़िएगा, देखिएगा ऊपर में छोटा दाना या बूंदा बूंदी हल्का रहता है ना। पुआ पकाते होंगे तो ऊपर से देखते होंगे छोटा दाना नहीं रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है छेद तरफ से। जो छिद्र बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
जो ईस्ट जीवाणु उसमें उत्पन्न करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जब पकाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। और क्या काम करता है, ये अल्कोहल बनाने में भी काम करता है, ठीक। और क्या काम करता है, अल्कोहल बनाने में काम करता है। अल्कोहल मतलब शराब, अल्कोहल माने शराब, ठीक है। अल्कोहल बनाने में भी देखिए, ये सब में तो अपने से उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल बनाने में आपको ईस्ट पाउडर मिलता है मार्केट में, बाजार में, दुकान में ना। वहां से ईस्ट पाउडर खरीद करके, और चीनी के, देखिएगा एक चीज है, चीनी के घोल में ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है। ईस्ट पाउडर मिलाकर ना, ईस्ट पाउडर मिलाकर क्या बनाया जाता है, अल्कोहल। क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है ना। ईस्ट पाउडर मिलाकर क्या बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। चीनी के घोल में ईस्ट पाउडर मिलाने पर क्या बनाया जाता है, अल्कोहल। इसी प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। किण्वन, हाँ। चीनी के घोल में ईस्ट पाउडर को मिलाने पर जो अल्कोहल बनता है जिस प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। कौन सा प्रक्रिया, किण्वन ना प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। चीनी के घोल में ईस्ट पाउडर को मिलाने पर जो अल्कोहल बनता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया। सबसे पहले इस प्रक्रिया का उपयोग, सबसे पहले दुनिया में सर्वप्रथम ना, इस प्रक्रिया का उपयोग लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आप लोग को लिखवाए थे लुई पास्चर, किण्वन प्रक्रिया की खोज, है ना। किण्वन प्रक्रिया सबसे पहले लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। तो आपको ये याद रखना होगा, 1 नंबर 2 नंबर में ये पूछ सकता है, समझिए। किण्वन प्रक्रिया किसे कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया किसे, तो चीनी के घोल में ईस्ट पाउडर के मिलाने पर जो अल्कोहल बनता है, उसी प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। यहाँ तो मित्र के काम कर रहा है ना, मित्र के काम कर रहा है। देखो काजल, मित्र के काम कर रहा है, पाचन में काम कर रहा है, जो खाने पीने वाला सामान है ये सब बनाने में काम कर रहा है, स्वादिष्ट बढ़ाता है ना। और देखिए यहाँ से इसको मिटा दे, यहाँ से इसको मिटा रहे हैं ना। और भी देखना है इसमें, और भी देखना है, देखिएगा और क्या क्या में काम आता है, ये देखिए। और आता है औषधि बनाने में, क्या बनाने में, औषधि। औषधि माने होता है दवा, औषधि माने दवा। ये दवा बनाने में भी जीवाणु का काम होता है। जो दवा हम लोग खाते पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तो दवा जो खाते हैं उसमें भी जीवाणु का ही काम आता है, जीवाणु से ही दवा बनता है, ठीक। तो दवा के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे जब शत्रु का जो बीमारी उत्पन्न करता है ना, उसमें हम दवा के बारे में जब विशेष रूप से पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी खाली ये सीखना है कि मित्र कैसे है। तो मित्र कैसे है, पाचन में काम कर रहा है ना, खाद्य पदार्थों में सहयोग कर रहा है, सहायता कर रहा है। खाद्य पदार्थ यानी कि जो डोसा है, इडली है, जलेबी है, ब्रेड है ना, अल्कोहल है, ये सब चीज में ये काम कर रहा है। और औषधि में भी काम कर रहा है, ठीक, औषधि में भी काम कर रहा है। अब देखिए लुई पास्चर जो बता रहे थे, लुई पास्चर इन्होंने किण्वन प्रक्रिया की खोज किया था,
किसका खोज किया था? किण्वन प्रक्रिया की खोज किया था, जिससे एल्कोहल बन जा रहा था ना। जिससे क्या बना था? एल्कोहल। लुई पास्चर एक चीज और क्या किए थे? दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण क्या है? तो देखिए, कच्चा दूध में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। जो कच्चा दूध होता है ना, कच्चा दूध